नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको याद है कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो कैलाश पर्वत है उसके पास चाइना कुछ ढूंढ रहा है। वो वहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अब मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आ गया कि चाइना वहाँ पर ढूंढ क्या रहा है। वो वहाँ पर ढूंढ रहा है वो रहस्यमय एक शहर जिसका नाम है शांबला, एक मिस्टीरियस सिटी जो हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में उसके बारे में मैंशनड है और बुद्धिस्ट जो किताबें हैं उसके अंदर भी शांबला के बारे में मैंशनड है। सो क्या चाइना को शांबला मिल गया? आज आपको पूरा बताऊंगा कि इनको मिला क्या है और ये वहाँ पे ढूंढ कैसे रहे हैं और क्या ढूंढ रहे हैं। पहली बात यह है कि ये जो शांबला है, हम बोलते हैं शांबला, चाइना उसको बोलता है शंग्रीला। ये शंग्रीला होटल नहीं है, ये शंग्रीला नाम है शांबला का। कई बार तो चाइनीज बोलते हैं ये तो मिथ है, ये तो सिर्फ बुद्धिस्ट की किताबों में लिखा हुआ है, एक फेरी टेल है। लेकिन मेरा सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये फेरी टेल था तो शांबला को सर्च किया क्यों जा रहा है, वो भी हमारे कैलाश पर्वत के पास? और अगर ये इतना ही मिथ था तो एडोल्फ हिटलर जो है, हिटलर ने भी अपने ऑफिसर्स को भेजा था हिमालयाज में 1938 में इसको ढूंढने के लिए। सोवियत यूनियन ने भी सीक्रेट एक्सपेडिशंस को भेजा था तिब्बत के अंदर ढूंढने के लिए कि शांबला क्या है। इवन की सीआईए की जो क्लासिफाइड फाइल्स हैं उसका नाम है शांबला द वॉच लिस्ट। तो ये जो ऑब्सेशन है ये सारी सुपर पावर्स की कैलाश को लेकर, शांबला को लेकर, ये है क्यों? अगर मिथ है तो आप छोड़ दीजिए। नहीं, क्योंकि जो मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स हैं हिस्ट्री के अंदर वो फेरी टेल्स को वो चेज नहीं करते। वो लोगों को बोलते हैं ये तो मिथ है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चेज करते हैं चीज़ों को क्योंकि वहां पर उनको तीन चीज़ें चाहिए। उन्हें मालूम है कि अगर मुझे शांबला मिल गया तो मुझे पावर मिल जाएगी। दूसरा, उन्हें कोई वेपन मिल जाएगा, अल्टीमेट वेपन, जिससे वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। और तीसरा, वो कभी मरेंगे नहीं, उनको इमॉर्टैलिटी मिल जाएगी। ये तीन चीज़ें हैं जो ग्रेट नेशंस हमेशा ही ट्राई करती हैं। और उन सबको मालूम है कि ये सारी जो पावर्स हैं, ये जो मैंने तीन बताई आपको, ये आपको यूरोप में, अमेरिका में नहीं मिलेंगी। वो मिलेगी आपको जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं हिमालयाज के अंदर, ये वहाँ पे मिलेंगी। और ये भारत का एंशियंट विजडम है जो उनको भी मालूम है कि ये यहाँ पर जो विजडम है उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि होगा क्या जब शांबला मिलेगा। तो थोड़ा सा डीपली बात करेंगे। ये कोई मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दीज आर नॉट र्यूमर्स, ये वो रियलिटी है शांबला की जो मैं डिकोड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में भी कुछ चीज़ें लगी हैं जो चाइना कर रहा है इसको ढूंढने के लिए। ये कोई स्टोरी कोई हिडन सिटी के बारे में नहीं है दोस्तों, ये हमारी हेरिटेज है। कैलाश पर्वत हमारी आत्मा है और उस आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है चाइना की तरफ से। और जो ओल्डेस्ट प्रोफेसी है दुनिया की कि कल की भगवान आएंगे एक दिन, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि चाइना उसके ऊपर काम कर रहा है। अब चाइना ने किया क्या? पहली बात यह है, इन्होंने जो हमारे वेद पुराण थे उसको लिया, उसे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसके अंदर रूट्स हैं शांबला के, रूट्स हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर। तब इन्होंने क्या किया? पहली बात, इन्होंने वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ा और संस्कृत के अंदर शांबला का मतलब पहले समझा इन्होंने। शांबला का मतलब है शाम और भला, दो वर्ड्स हैं। शाम मीन्स पीस, शांति, और जो भला है, भला उसका मतलब है एक प्लेस, यानी कि शांबला मतलब कि एक जगह जो कि सिर्फ पीसफुल जगह है। वेस्टर्न स्कॉलर्स ने बोला यार शांबला तो हमें बिलोंग करता है, उन्होंने इसके ऊपर भी कॉपीराइट लेने की कोशिश करी, लेकिन जो प्रूफ है उनके पास नहीं, वो हमारे विष्णु पुराण में है। हमारी जो श्रीमद् भागवतम है उसके अंदर जो चैप्टर 2 है बुक 12 में, वो वहाँ पे इसके बारे में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। और साथ में उन्होंने प्रेडिक्ट भी किया हुआ है कि फ्यूचर में क्या होगा, कि जब कलयुग अंत आएगा तब जो भगवान है, विष्णु भगवान, वो आएंगे दोबारा से और वो जन्म लेंगे शांबला के अंदर। ये ना तो बुद्धिस्ट है, ना क्रिश्चियंस, ना ही मुसलमान, कोई भी इसको क्लेम नहीं कर सकते। ये कोर है हमारे सनातन धर्म का। अब बुद्धिस्ट भी बोलते हैं इसी चीज को, वो बोलते हैं काल चक्र तंत्र, यानी कि सनातन से लिया हुआ बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म भी हमारे सनातन से निकल कर ही गया हुआ है। बहुत चीजें कॉमन भी हैं। और बुद्धिज्म वाले क्या करते हैं, दे स्पीक ऑफ अ किंगडम, एक ऐसा किंगडम जो हिडन है, हिडन इन स्नो एंड मैजिक। और दुनिया में सबसे बड़ा मैजिक तो कैलाश पर्वत है, ये सबको मालूम है। वहां पर कुछ जिंदा आज तक पहुंच नहीं पाया, अगर पहुंचा तो वापस नहीं आ पाया। तो यानी कि जो ओरिजिन है कैलाश का या शांबला का, वो अनडिनाइबल है। वो जगह वो है जो हमारी किताबों में लिखी है। ये वो जगह है जो चिरंजीवी लोग वो रहते हैं, इमॉर्टल्स, जो कभी मरते ही नहीं। और हम तो बचपन से हम इन स्टोरीज को सुनकर हम बड़े हुए हैं कि वो
अश्वत्थामा थे वो अभी भी जिंदा हैं, हनुमान जी हैं अभी भी हमें वॉच कर रहे हैं। अगर ये लोग, अगर ये जिंदा हैं तो ये कहाँ पे, सड़कों पे घूम रहे हैं? नॉट एट ऑल। वो कहीं ना कहीं ऐसी सीक्रेट जगह पे बैठे हैं जहां से वो बैठकर हमें देख रहे हैं, जहां पर वो अलाइव है। वो मेडिटेट कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर से। वो वॉन्डर राउंड नहीं कर रहे, वो शांबला में बैठे हैं। और जो हमारे लेजेंड्स हैं उसमें कुछ नाम है जो आपने सुने होंगे, सिद्ध आश्रम, ज्ञानगंज, शांबला, ये वो नाम हैं जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, जहां पर डेथ और टाइम, ना तो डेथ होती है ना ही टाइम वो चलता है, वो स्टिल है, तभी आप एज नहीं होते। तो पहली बात यह है कि चाइना ने हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, उसके बाद इन्होंने ड्रिलिंग करनी शुरू करी है। दूसरा है जो हमारे एंशियंट साइंस की बुक्स हैं, हमारे जहाँ पे विमान के बारे में लिखा हुआ है, हमारे अस्त्र शस्त्र के बारे में लिखा है, शांबला के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, उसको इन्होंने स्टडी करना शुरू किया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि चाइना ने ढूंढा क्या। उन्होंने ढूंढा कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी कैसी है, विमान कैसे बनाने हैं, आप इंटर जो प्लेनेट हैं वहां पर आप ट्रेवल कैसे कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस हमारे स्क्रिप्चर्स के ऊपर हंसती है, वो बोलते हैं यार विमान जो है ना ये तो इमेजिनरी है, जबकि उसके अंदर जो डिजाइन है वो बिल्कुल यूएफओ की तरह दिया हुआ है। हम जब अस्त्र शस्त्र की बात करते थे कि भाई एक अस्त्र चलाया, जिसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, वो चलाया और लाखों लोग एक बॉम्ब पे मर गए। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं? यानी कि जो चीजें आज ये बोल रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में, वो हमारे हजारों साल पहले हमारी किताबों में लिखा हुआ है। और फिर चाइना ने ढूंढा, पहले अस्त्र शस्त्र हो गए, उसके बाद शांबला। अब शांबला में उन्हें पता लगा कि यहां पर जो लोग हैं वो तो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। और वहां पर यह भी बताया हुआ है कि जो मशीन है वो ऐसे रन करती है जिसको फ्यूल देने की जरूरत नहीं है, आपको तेल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। वो मैजिक नहीं है दोस्तों, ये एडवांस साइंस है, चाइना स्टडी कर रहा है इसको। ये साइंस वो है जो हम भूल चुके हैं, चाइना उसे दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। आपने अगर न्यूज़ सुना होगा, एक न्यूज़ आई थी कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जहां पे विमानों के 100 से ज़्यादा डिज़ाइन दिए हुए हैं, चाइना ने उस किताब को भारत से लिया, उसको स्टडी कर रहा है। और ये जो मैसिव एम्पायर है वेस्टर्न तिब्बत के अंदर, उसके बारे में भी कई चीज़ें हैं जो चाइना ने अब स्टडी किया है। उन्होंने देखा एक किंगडम था वहाँ पे, गुगे किंगडम, वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। ओवरनाइट वो सारे के सारे गायब हो गए। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जाकर वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करी, वहाँ पर एक भी आपको ना तो किसी का पिंजर मिलता है, ना कोई मरा हुआ आदमी है, ना ही दफन हुआ कोई भी आदमी। वो कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। लेकिन वहाँ पर उनको टनल्स मिली, टनल्स जो कि किलोमीटरों तक अंडरग्राउंड है। वहाँ पर वो टनल कहाँ जाती है ये किसी को पता नहीं लगा आज तक कि वो टनल जाती कहाँ है। इट गोज नोवेयर, या वो एक ऐसी जगह पे जाती है जहां पर हम अलाउड नहीं है जाने के लिए। ये तो हो गया जो चाइना ने पूरा हमारे स्क्रिप्चर्स को देखकर और हमारे जो पुरानी किताबें हैं उससे उसने चीजें निकाली हैं और स्टडी कर रहा है। अब रशिया वाले भी पीछे नहीं है। रशिया का एक एक्सप्लोरर है, उसका नाम था निकोलस। ये आदमी था साइंस और आर्ट का, बेवकूफ नहीं था। 1927 में वो गया हिमालयाज के अंदर और वहां पर जाके उसने देखा एक ऊपर यूएफओ टाइप एक शाइनी सा ओवल ऑब्जेक्ट ऊपर हाई स्पीड पे चल रहा है और वो 1 सेकंड में अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा था। ये वो टाइम है जब यूएफओ के बारे में किसी को पता नहीं था। उसे लगा कि यार ये साइन है शांबला की तरफ से, जहां पर वो मुझे बता रहे हैं कि यही जगह है जहां पे मुझे ढूंढना है। वो सारी उम्र वहां पर शांबला को ढूंढता रहा। यानी कि जो हमारे एंशियंट लोग थे, जैसे वो एंशियंट मीन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, उन्हें मालूम था कि ग्रेविटी को मैनिपुलेट कैसे करना है, टाइम को बेंड कैसे करना है, टेलीपैथी के ऊपर काम कैसे करना है, टेलीपोर्टेशन कैसे करनी है। ये मिरेकल्स नहीं थे, ये साइंस थी, ये स्किल्स था। और ये स्किल्स वो हैं जो सिर्फ शांबला के अंदर है। चाइना उसको ढूंढ रहा है। पूरी दुनिया इंक्लूडिंग भारत भूल चुका है, लेकिन शांबला में वो चीजें अलाइव हैं, वेट कर रही हैं और चाइना उसको ढूंढने के लिए वहां पर ड्रिलिंग कर रहा है, अपने स्ट्रक्चर्स को बना रहा है कि एक दिन मैं ढूंढूंगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब आते हैं, ये तो हो गया चीजें जो चाइना कर रहा है। अब आते हैं मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ द स्टोरी पर, जो कवर अप है। वो क्या है? आपको याद होगा जब मैंने पहले भी वीडियो बनाया था शांबला के ऊपर या कैलाश पर्वत के ऊपर, तब मैंने बताया था कि अगर आप गूगल अर्थ पे जाएंगे और जूम इन करेंगे इंडिया और तिब्बत के पास जो कैलाश का एरिया है, कैलाश मानसरोवर का, आपको वो पिक्चर ब्लर दिखेगी। यानी कि कुछ ऐसा है जो चाइना आपको देखने नहीं देना चाहता। वो वहां पे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हो, और कुछ और भी है
जो उन्हें वहां पे मिल रहा है और वो आपको बिल्कुल हाइड कर रहे हैं उसको। नाजीज जो है 1930s में हिटलर की टीम, वो भी वहां जाकर डेस्परेट थी, वो वहां पर एक एनर्जी है जो कैलाश की, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एनर्जी या पावर, पावर ऑफ महादेव, ऑफ द गॉड ऑफ गॉड, जिसको बोलते हैं देवों के देव महादेव, बाकी सब देव हैं, ये महादेव है। उसकी पावर जो है उस जगह की, उसको ढूंढने की कोशिश चाइना आज कर रहा है, CIA कर चुका है, और इवन की हिटलर ने भी कोशिश करी थी। यानी कि इन्होंने जो टीम्स भेजी हैं वो चाहते हैं कि वहां पर एक एंट्रेंस का कोई दरवाजा उनके हाथ में लग जाए, लेकिन वो दरवाजा इनके हाथ में नहीं मिल रहा। उन्हें वहां पर सब कुछ मिल गया, लेकिन उन्हें वो दरवाजा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि वो दरवाजा मिल गया तो ये वर्ल्ड को डोमिनेट करने की पावर हमें मिल जाएगी। अब आपको याद होगा कि जो CIA है, CIA ने भी वहां पर बहुत ज्यादा अपने साइकिक्स को भेजा है इस जगह को ढूंढने के लिए। साइकिक्स मतलब कि जिन लोगों के पास एक हैसियत है, एक साइंस है उनके पास, कि जहां पर वो रिमोटली, अगर अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो देख सकते हैं कि सुमित जैन अपने घर में बैठकर क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या डाला हुआ है, क्या पैक खा रहा है, हर चीज वो कर सकते हैं। डीक्लासिफाइड फाइल्स जो है वो प्रूव करती हैं कि अमेरिका ने इस सारी पावर्स को ढूंढने के लिए बिल्कुल जोन्स को क्रिएट किया हुआ था हिमालयस के अंदर। उन्हें मालूम था कि चाइनीज भी ढूंढ रहे हैं, रशियंस भी ढूंढ रहे हैं, अगर मैं पीछे हट गया तो ये पावर्स मेरे हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने इन साइकिक्स को भेजा इस जगह को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं मिला। अब दूसरा आखिरी चीज बताता हूं आपको मैं। आप देखिए, चाइना ने तिब्बत को बहुत अग्रेसिवली उसको टेक ओवर किया। क्यों किया था? CIA भी इस एरिया को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। ये तो हमारे लहड़ू की गलती थी कि लहड़ू के कारण हमारा तिब्बत हमारे हाथ से निकल गया, वरना तिब्बत हमारे पास होता और हमारा बॉर्डर कभी भी चाइना के साथ नहीं लगता। लेकिन चाइना तिब्बत में गया क्यों? वो ना तो जमीन के लिए गया ना पानी के लिए। वो इसलिए गया क्योंकि उसे कंट्रोल चाहिए था फॉर द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। उसे माउंट कैलाश को कब्जे में करना था, जो एक्सिस मुंडी है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और हर एक एशियन मैप जितने भी हैं, बेशक वो चाइनीज का जो ताओ है वो उनको बोलते हैं कुनलुन माउंटेन, कैलाश पर्वत है। अगर हिंदूज देखें तो हम बोलते हैं सिमारू। अगर ग्रीक्स हैं वो हाइपरबोरिया बोलते हैं। सेम प्लेस, डिफरेंट डिफरेंट नाम, लेकिन सीक्रेट वही है। सीक्रेट वही है कि सारी दुनिया का सेंटर यही है। जिसने शांबला को या कैलाश को अपने कब्जे में कर लिया, वो फ्यूचर को अनलॉक कर लेगा। इसीलिए चाइना ने पूरे युद्ध में 1962 में एक ही काम किया, कैलाश हमसे छीन लिया। उसका किसी और चीज से मतलब नहीं था। ये जो अक्साई चीन गया है, ये तो लहड़ू की गलती के कारण चला गया, वरना ये जाता नहीं। उसको सिर्फ कैलाश चाहिए था। और देख लीजिए, कैलाश जाने के बाद चाइना की तरक्की हो रही है और हम नर्क में जा रहे हैं। हमारा अगला प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है कौन? मोहम्मद राहुल गांधी। ये हालत है हमारी जब से कैलाश चाइना में गया है। अब जो चाइना करने की कोशिश क्या कर रहा है, वो चाहता है कि कभी सैटेलाइट से उसको स्कैन कर लिया, कभी ड्रिलिंग कर लिया, कभी अपनी बंदूकों के हाथ के थ्रू वो इस एरिया को अपने कब्जे में करता है। लेकिन आपको मालूम है, शांबला जो है वो, इनकी जो ये भूख है पूरे दुनिया के ऊपर कब्जा करने की, वो उस भूख के कारण उस जगह को वो ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट किया गया है ना कि किसी टेक्नोलॉजी के साथ। शांबला को प्रोटेक्शन दिया है हमारे धर्म ने, सनातन धर्म के कारण। अब आप बोलेंगे यार, अगर धर्म ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है तो हमारे धर्म से वो हिडन क्यों है? ना, पहली बात ये है कि वो हिडन क्यों है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? अब महादेव बैठे हैं वहां पर हनुमान जी बैठे हैं, तो बाहर क्यों नहीं निकल रहे? उसका रीजन है। और सेकेंडली, आपके दिमाग में आएगा कि हम इतना सफर कर रहे हैं, भारत इतना सफर कर रहा है, दुनिया सफर कर रही है, वो बाहर क्यों नहीं आते? हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? अब इसका एक साइंटिफिक आंसर भी है। साइंटिफिक आंसर ये है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था यूनिवर्स 25, ये अमेरिकन ने किया था, जहां पर एक पैराडाइज को क्रिएट किया गया, एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड जहां पर अनलिमिटेड फूड है, कोई डिजीज नहीं है, कोई वहां से आकर तंग नहीं करेगा, परफेक्ट सेफ्टी का नेट। और वहां पे चूहों को डाल दिया देखने के लिए, कि वो ऑब्जर्व करने के लिए कि वो क्या करते हैं। आपको मालूम है क्या हुआ था? वो चूहे सर्वाइव नहीं कर पाए, वो पागल हो गए इतना ब्यूटीफुल जगह देखकर। उन्होंने एक तो शादियां करनी बंद कर दी रैट्स ने, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, और पूरी जो कॉलोनी थी रैट्स की, वो सारी की सारी चूहों की कोलैप्स कर गई। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रगल नहीं होता तो लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होता, और मीनिंग ना हो तो आप फिर उसके बाद लड़ाइयाँ ही करते हैं। इसलिए
अगर धर्म नहीं होगा तो वहां पे लाइफ चल नहीं सकती। शांभला नोस कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं शांभला के पास, हम रेडी नहीं हैं। अगर वो सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे हाथ में आ गई, हम एक दूसरे को मारकर, जैसे चूहों ने अपने आप को खत्म कर लिया, हम भी अपने आप को खत्म कर लेंगे। वी आर नॉट रेडी फॉर इट, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं। अगर आप देखेंगे आसपास करप्शन और ग्रीड इतनी ज़्यादा है, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर्स टूट चुके हैं, हम अपने जो ट्रेडिशंस हैं, हमारा सनातन है, उसके मजाक हम खुद उड़ा रहे हैं, और ये अधर्म का चरम सीमा के ऊपर दुनिया पहुंच चुकी है। वी आर नॉट फिट टू एंटर इनटू शांभला, इसलिए वो वहां पर वो हिडन है। और दूसरा, अगर मुसलमानों के हाथ में लग गया तो क्या होगा? वो वहां पे जाकर सारी पावर्स को लेकर सारी दुनिया के बाकी सबको वो खत्म कर देंगे। इसलिए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए वो सारी जो सुपर पावर्स हैं वो वहां पर हिडन बैठी हुई हैं। बट क्या हमें हमेशा के लिए वेट करना पड़ेगा? अब इसके ऊपर भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो श्रीमद् भागवतम है, उसको स्टडी किया चाइना ने। चाइना को पता लगा कि स्क्रिप्चर्स बड़े क्लियर हैं कि जब दुनिया बिल्कुल रॉक बॉटम, बिल्कुल नीचे नर्क तक पहुंच चुकी होगी, जब हमारे जो हुक्मरान हैं वो चोर ठग वहां पे बैठने शुरू हो जाएंगे, जब जो सच्चाई है वो कंप्लीटली भूल चुके होंगे लोग, तब शांभला का गेट खुलेगा और फिर एक राइज होगा, एक किंग। ये विष्णु पुराण में लिखा है और नाम दिया है कल्कि, जो डिस्ट्रॉय करेगा गंदगी को इस दुनिया में। आई होप कल्कि जी जल्दी आए और देश की जो सबसे बड़ी गंदगी है, राहुल गंदगी और गांधी फैमिली, इसको खत्म करें। बट आज मुद्दा उनका नहीं है, वो आके नेगोशिएट नहीं करेंगे कल्कि जी, वो कोई पीस की बात नहीं करेंगे, वो सफाई करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान वो शुरू किया जाएगा पूरे दुनिया में। वो आएंगे एक वाइट हॉर्स के ऊपर, सफेद रंग के घोड़े पर, क्योंकि सफेद जो घोड़ा है वो स्पीड और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये सारा कुछ हमारे विष्णु पुराणों में लिखा हुआ है, ये चाइना स्टडी कर रहा है। और वो आके यहाँ पर एक तलवार उनके हाथ में आएगी और वो जो डिवाइन एनर्जी है उसके साथ वो सारी दुनिया को वो सफाई करने वाले हैं। और वो कहाँ पे जन्म कहाँ लेंगे? शांभला में। ये हमारी डेस्टिनी है, ये किताबों में लिखा हुआ है। और ये जो बैटल है ये कोई फिजिकल बैटल नहीं है दोस्तों, ये स्पिरिचुअल बैटल है। ये बैटल है धर्म और अधर्म के बीच में। और ये जो हेडक्वार्टर्स है धर्म का, वो साइलेंटली हिडन वे में वो हिमालयाज में छुपा हुआ है। यानी कि होप अभी भी है। कलयुग के आखिरी पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं और जो केओस आप देखते हैं आसपास, ये टेम्पररी है। यानी कि जो गोल्डन एज है वो दोबारा आने वाली है, सतयुग आने वाला है। हम अपने लाइफ में, मेरा अपना मानना है, हम सतयुग को अपनी आंखों से हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक प्राइस पे करनी पड़ेगी। वो हम पे कर रहे हैं कि ये जो गंदगी वाला टाइम है इसके बीच में से हमें निकल कर वहां जाना पड़ेगा। अब ये सारी जो मैंने आपको कहानी बताई चाइना की, वो शांभला को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज डज इट मीन फॉर यू एंड फॉर इंडिया? पहली बात यह है कि मुझे सबसे बड़ी खुशी यह है कि वर्ल्ड का जो ग्रेटेस्ट सीक्रेट है शांभला का, वो हमारे स्क्रिप्चर्स के पास है। वी ओन इट, कॉपीराइट हमारे पास है। वेस्ट उसको सर्च कर रहा है सैटेलाइट से, चाइना उसको सर्च कर रहा है बंदूकों से और कंट्रोल से, और हम उसको सर्च करते हैं अपनी आत्मा से, क्योंकि हमें चाहिए शांति और इन लोगों को चाहिए पावर। दोनों में बड़ा फर्क है। तो इसलिए जो कई बार हम लोग कहते हैं यार वो वेस्ट वालों ने देखो जी कल्कि भगवान के बारे में बोल दिया, इन्होंने हमारे शांभला के बारे में बोल दिया। हमें इनकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें हॉलीवुड की मूवी से अपनी हिस्ट्री को समझने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें इनके जो ये जो स्कॉलर्स हैं चाइना के, अमेरिका के, इनकी इंटरप्रिटेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे ब्लड के अंदर है, ये हमारी आत्मा है। और शांभला एक रियल प्लेस है। वो फिजिकल बोलिए या स्पिरिचुअल डायमेंशन बोलिए, वो एग्जिस्ट करती है। वो हार्ट बीट है पूरी दुनिया की, और जो हार्ट बीट है आज की डेट में वो अलाइव है। उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सारी ग्रेट पावर्स लगी हैं उस हिडन सिटी को वो सर्च करने की। हम उसको ढूंढ रहे हैं, वो हमें ढूंढ रहे हैं कि हमारे में से कितने लोग हैं जो रेडी हैं शांभला के अंदर जाने के लिए। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या चाइना ने शांभला को पा लिया। क्वेश्चन ये है कि जब शांभला का गेट खुलेगा तो आप किस साइड होंगे? क्या आप राइट साइड होंगे या लेफ्ट साइड पर? ये वो वाला राइट एंड लेफ्ट नहीं है जो पॉलिटिकल राइट एंड लेफ्ट है। राइटियसनेस या दरिंदगी की तरफ आप खड़े हैं। क्या हम रेडी हैं गोल्डन एज के लिए? क्या हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है? क्या हम एक बेटर वर्जन बने हैं जो कल मैं था और आज में मेरे में फ़र्क आया है? क्या मैंने अपने धर्म को पढ़ना शुरू किया? क्या मैं अपने धर्म को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ?
क्या मैं अपने माइंड को, सोल को मैं प्रिपेयर कर रहा हूं? क्योंकि कल की भगवान तो आएंगे, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, इट विल हैपन। और जो हिडन सिटी है वो उस वक्त हिडन नहीं रहेगी, बस आप नंगे हो जाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, कितने साफ हैं, कितने धुंधले हैं, कितने गंदगी है आपके अंदर, वो सारी सामने आएगी। और चाइना इस सारी चीज़ों को वो ढूंढ रहा है। वो सिर्फ हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़कर वो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि शांभला मेरे पास आ गया तो दुनिया के ऊपर राज मैं करूंगा। और मेरा अपना मानना है, चाइना को कभी भी शांभला नहीं मिल सकता, ये मिलेगा किसी प्योर सोल को, और कल की भगवान वही सोल है। थैंक यू। जय हिंद।